पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, संसद में शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन रहा और इस अंतिम दिन में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में काफी हंगामे भी हुए। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के चलते एक ऐसी भी घटना घटित हुई जिसकी वजह से खूब चर्चा हो रही है। दोनों सदन में अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन आपको ये बता दें कि स्पीकर ने ऐसा क्या कहा कि सभी सांसद लौट गए अपने कुर्सी पर, आपको ये बताएंगे। उससे पहले बता दें कि दोनों परिषद में विरोध प्रदर्शन हुए, कथित मारपीट की भी घटना घटित हुई। कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में भी बी.आर. अम्बेडकर के लिए उनके टिप्पणी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की गई, अमित शाह के इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन हुए, केस भी दर्ज हुए, हंगामे भी हुए, धक्का मुक्की के कांड भी हुए। एनडीए के सांसद मखर द्वार पर विरोध प्रदर्शन भी करते रहे। जो सांसद के लिए जो मुख्य द्वार होता है, तभी हंगामा शुरू हो गया और बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर 2 सांसदों को धक्का देने का आरोप भी लगाया। लेकिन इस सब के बीच में एफआईआर दर्ज हुई, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा रहा। इस झड़प में अगर देखें तो बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी घायल हुए, उनके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी के एक अन्य सांसद मुकेश राजपूत को भी अस्पताल ले जाया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 2 सांसदों को घायल करने का आरोप लगाया और इस मामले में दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन लोकसभा में जब जो शीतकालीन के आखिरी दिन थे उस पर भाषण हो रहा था और आखिरी दिन में जब ओम बिरला वहां पहुंचे भी, तो संसद के शीतकालीन का आखिरी दिन 11 बजे जैसे ही कुर्सी पर स्पीकर बैठे तो विपक्ष के नेताओं ने, सांसदों ने वेल में आकर हंगामे करने शुरू कर दिए। इस हंगामे को देखकर स्पीकर उन्हें बार बार चेतावनी भरे लहजे में समझाते रहे, लेकिन कोई नहीं माना। फिर स्पीकर ओम बिरला को एक तरकीब याद आई और उन्होंने कहा कि सदन में अब वंदे मातरम गाया जाएगा, सभी लोग अपनी सीट पर चले जाएं। और यह सुनते ही विपक्ष के सभी सांसद प्रदर्शन छोड़कर लौट गए। वंदे मातरम खत्म होने के तुरंत बाद ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, मतलब हंगामे से भी बचा लिया। और संसद जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने वंदे मातरम की बात और उनके गान को मानते हुए अपने सीट पर चले गए। बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। 20 दिसंबर को समाप्त हो गया और यह सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था। इस पूरे सत्र में देखा जाए तो 20 बैठकें हुई। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे की कार्रवाई चली। सत्र के दौरान लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है 57.87% रही, राज्यसभा में 41%। सदन में कुल 4 बिल पेश हुए, हालांकि कोई भी पारित नहीं हुआ। सबसे ज्यादा चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वीं संशोधन, संविधान संशोधन ये बिल रहा। बिल को 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया गया है। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद हैं। यही देखें तो राजस्थान के पाली से जो बीजेपी के सांसद हैं पीपी चौधरी, इन्हें भी जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया। कमेटी को अगले सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी है। सत्र की शुरुआत अदानी मुद्दे और हंगामे से हुई, फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर किसानों का मुद्दा भी उठाया और सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर भी आ गई और 2 बीजेपी के सांसद घायल भी हो गए। राहुल गांधी पर आरोप भी लगा और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो कुछ इस तरह इस बार के शीतकालीन सत्र रहे। 20 में से 12 दिन लोकसभा में प्रश्नकाल 10 मिनट से
ज्यादा नहीं चला। अंबेडकर विवाद पर संसद परिसर में धक्का मुक्की के बाद ओम बिरला ने संसद के सभी गेटों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा में शनिवार के छुट्टी के दिन भी काम हुआ। वहीं लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएस इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्रवाई से लोकसभा में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। कुछ इस तरह शीतकालीन का भी जो शीतकालीन सत्र 2024 का आखिरी था वो भी अब समाप्त हो गया। अब जो भी बजट सेशन होगा वो फरवरी 2025 से फिर से नए साल में नए सत्र की शुरुआत होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।